अब देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, देखिए क्या करना है अपने को। अपने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी फोटो सिस्टम में क्या होता है। फोटो सिस्टम में क्लोरोप्लास्ट की संरचना पढ़ ली, क्लोरोफिल ए पढ़ा, क्लोरोफिल बी पढ़ा। अब अपन फोटो सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें क्लोरोफिल ए को अपन शामिल करते हैं, बी को शामिल करते हैं। फोटो सिस्टम स्टूडेंट दो प्रकार के हैं, पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड। पीएस फर्स्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, या इन्हें अपन फोटो एक्ट फर्स्ट, फोटो एक्ट सेकंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? रिएक्शन सेंटर अलग अलग है। एक कार्य करता है P700 पर, 700 नैनोमीटर की इसको फोटोन की एनर्जी मिलेगी, कार्य करेगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। वो कौन सा होता है? वो होता है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकंड होता है वो P680 पर कार्य करता है, जिससे अपने क्या हो जाएगी, P680 पर वो क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर नॉन साइक्लिक प्रोसेस होते हैं जिसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, वो पढ़ेंगे हम आगे, जिसमें सक्रिय और अचक्रिय फॉस्फोरिलीकरण होता है। फोटो सिस्टम की पिगमेंट पढ़ेंगे, किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट अपने बात क्या करने वाले हैं, इसमें जो पीएस फर्स्ट है वो आपके स्ट्रोमा में पाया जाएगा, जो कि पीएस सेकंड और थाइकेलॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट की। तो सबसे पहले लिखिए फोटो सिस्टम एंड रिएक्शन सेंटर, इसमें लिखिए फोटो सिस्टम एंड रिएक्शन सेंटर। क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड मेम्ब्रेन व थाइकेलॉइड मेम्ब्रेन व थाइलेकोइड मेम्ब्रेन व स्ट्रोमा में क्रमशः थाइकेलॉइड मेम्ब्रेन में पीएस सेकंड, थाइकेलॉइड मेम्ब्रेन में पीएस सेकंड, जबकि स्ट्रोमा में पीएस फर्स्ट देखने को मिलता है, पीएस फर्स्ट देखने को मिलता है। ये फोटो सिस्टम पिगमेंट के रूप में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जब फोटोन या एनर्जी या सनलाइट इनकी प्लांट की लीफ पर गिरती है तो रेडिएशन एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्टार्ट हो जाती है या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तथा इसमें लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, वह इस कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होता है? जिम्मेदार होता है। जैसे ही फोटोन इसकी क्लोरोप्लास्ट की सेल पर गिरते हैं तो मॉलिक्यूल एंटीना की तरह बिहेव करते हैं। ये एंटीना रूपी मॉलिक्यूल फोटोन को ग्रहण कर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और कुछ एंटीना रूपी मॉलिक्यूल है वह पीएस फर्स्ट व पीएस सेकंड के रूप में कार्य करते हैं। ये पिगमेंट मॉलिक्यूल ऑफ एंटीना यानी यहाँ पर P700 था तो पीएस फोटो सिस्टम स्टार्ट हो गया फर्स्ट, यहाँ पर P680 था सेकंड स्टार्ट हो गया। और ये क्या किया, इसने एंटीना के रूप में कार्य किया। एंटीना से सिग्नल आने के बाद ये क्या हुआ, उत्तेजित हुआ। यहाँ पर रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो पढ़ेंगे अपन कौन सा होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दोनों का अलग अलग होता है, तो ये उतार लीजिए। अब देखिए अपने बात करने वाले पीएस फर्स्ट की। आज फोटो सिस्टम फर्स्ट बता देता हूँ मैं, ठीक है? आपको क्या बताऊंगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट। हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त? अब देखिए इसके बाद में फोटो सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, फोटो सिस्टम की पीएस फर्स्ट में लिखिए फंक्शन ऑफ पीएस फर्स्ट लिखा हुआ। सबसे पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसमें लिखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट में पीएस फर्स्ट स्ट्रोमा में पाया जाता है। पिगमेंट के रूप में स्ट्रोमा में क्या रहता है, सिंगरेट रहता है। इसमें लिखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट में फोटोन, इसमें पीएस फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर 680। इसके बाद और लिखिए पीएस फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर 680 होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए में रिएक्शन सेंटर के रूप में अन्य रिएक्शन सेंटर जैसे क्लोरोफिल ए 670, 650 और 660 भी पाए जाते हैं। यह क्लोरोफिल एंटीना के रूप में कार्य करते हैं। P680 रिएक्शन सेंटर के रूप में कार्य करता है। इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट,
फंक्शन ऑफ फोटो सिस्टम पीएस फर्स्ट, फंक्शन ऑफ फोटो सिस्टम पीएस फर्स्ट, इसमें लिखिए स्टूडेंट फंक्शन ऑफ फोटो सिस्टम पीएस फर्स्ट, इसमें लिखिए स्टूडेंट, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखिए। इसमें रिएक्शन सेंटर पीएस P680 होता है, जो P680 होता है। जब इस पर फोटोन गिराए जाते हैं, फोटोन गिराए जाते हैं, गिराए जाते हैं, गिराए जाते हैं, तो फोटोन से 4 इलेक्ट्रॉन, फोटोन से 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, जिससे जिससे P680 एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद यह रिड्यूस होकर फियोफाइटिन नामक पिगमेंट को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसलिए इस पिगमेंट को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है आपसे पूछ ले तो इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा होगा स्टूडेंट? पीएस फर्स्ट के लिए फियोफाइटिन है, फियोफाइटिन होता है। इसके बाद फियोफाइटिन रिड्यूस्ड हो जाता है तथा एक इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनीन को दे देता है। प्लास्टोक्विनीन, इसका नाम है प्लास्टोक्विनीन को दे देता है। यह प्लास्टोक्विनीन पीएस फर्स्ट व पीएस सेकंड की क्या है? की है, या इसको जोड़ने वाली कंजक्शन की है। प्लास्टोक्विनीन पीएस फर्स्ट व पीएस सेकंड को जोड़ने वाली की होती है। इसमें से इसमें लिखिए, यहाँ की होती है, इसमें लिखिए स्टूडेंट, आपको क्या लिखना है अब इसके बाद में लिखिए फियोफाइटिन। इसमें फियोफाइटिन में एक बात और लिखनी है, फियोफाइटिन Mn+2, Mn था ना, Mn+2 हाइड्रोजन एटम के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। इसके बाद में लिखिए प्लास्टोक्विनीन है, वह पीएस सेकंड एंड साइटोक्रोम B6F मॉलिक्यूल के बीच, FB6 के मॉलिक्यूल के बीच लिपिड का कार्य करता है, सोल्यूबल लिपिड का कार्य कौन करता है? प्लास्टोक्विनीन। इसके बीच में कार्य करता है, पीएस सेकंड स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट PQ के बाद में, ठीक है, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोक्विनीन के बीच में। इसके बाद में लिखिए साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स वाटर सोल्यूबल कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है जिसे प्लास्टोसाइनिन या पीसी कहते हैं, यानी साइटोक्रोम B6F क्या है स्टूडेंट? एक प्रकार की वाटर सोल्यूबल कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन जिसे प्लास्टोसाइनिन कहते हैं, इसे प्लास्टोसाइनिन भी कहा जाता है। और ये प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन लेता है और रिड्यूस्ड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और रिड्यूस्ड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या लेता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस्ड प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर P700 के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। मैं यहाँ तक बता चुका हूँ आपको, यहाँ तक ही आपको करना है। पीएस फर्स्ट, इसके बाद में P700 आ जाता है स्टूडेंट। ये एक प्रकार की वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है, वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल प्रोटीन है स्टूडेंट, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रोटीन है, जिसे अपन क्या कहते हैं? फेरस वाले था ना, कौन सा था? वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है जो फेरस से भी बना होता है, Fe से बना है। दूसरी बात इसमें क्या है? वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है, Fe से बना है। ये प्रोटीन होता है स्टूडेंट, ये क्या करता है? आपके प्लास्टोसाइनिन, जिसे प्लास्टोसाइनिन भी कहते हैं, साइनिन, यानी अंतिम प्रोडक्ट कौन सा है? प्लास्टोसाइनिन। ये साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स इसी प्रकार से बना है। प्लास्टोसाइनिन इसी को बोलते हैं।
ATP ADP से पहले बन जाता है प्लास्टोक्विनिन, प्लास्टोसाइनिन अलग अलग है। इसे PS भी कह सकते हैं, इसे PS भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके है साइक्लिक प्रोसेस, और जो नॉन साइक्लिक उसमें PS सेकंड भी शामिल होता है, या जेड स्कीम भी कहते हैं, जेड आकार की आकृति बनती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जेड स्कीम वाला अलग है स्टूडेंट, ये अलग है। इस प्रकार से देखिए 4H2O2 2 बार पानी थे 2 को तोड़े अपन 4 + O2 4H2O2 बन गए, रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए P700 से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन थे 4 वो यहाँ पर एक्साइटेड हो गए, एक्साइटेड हुआ स्टेट PO510 हो गया, PO510 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसके बाद में क्या किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तथा ये Mn2 को रिड्यूस हुए Mn2 से रिप्लेस हो जाता है। ये Mn2 को रिप्लेस करने के लिए कार्य कौन करता है, PO510। इसके बाद प्लास्टोक्विनिन होता है, प्लास्टोसाइनिन होता है। क्विनिन क्या है, आपके PS फर्स्ट व PS सेकंड की है। इसके बाद ADP+ATP जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स है, वाटर सोल्यूबल है, प्रोटीन है, F से बना है। इस प्रकार से स्टूडेंट ये आपका हुआ PS फर्स्ट, PS सेकंड है, फंक्शन बताऊंगा और आपको बताऊंगा, तोड़ के बताऊंगा फिर एक साथ बताऊंगा। ठीक है गाइस, बाय गाइस।